सबसे पहली तो सवाल मैं यही पूछ लूं आपसे, प्रवेश वर्मा ने कहा झूठा हमला अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर करा रहे हैं, वो तो पोल कराते भी दिख रहे हैं सोशल मीडिया साइट पर। तो ये झूठे हमले हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर, मालवीय नगर में, हरिनगर में, नई दिल्ली में और विकासपुरी में, सारे हमले झूठे हैं। तो नमस्ते गरिमा जी, सबको नमस्ते। देखिए, सबसे पहले मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि अरविंद केजरीवाल जी को लंबी आयु प्राप्त हो। जितना लंबा जिएंगे, देश को एहसास होता रहेगा कि राजनीति का नटवर लाल किसको कहते हैं। देखिए, हमले कौन करा रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी अभी तक प्रारंभिक जांच उपलब्ध है, आपने भी कुछ हमले गिनाए और उससे पहले भी 2016 में भी इंक फेंके गए थे, इस तरह के चुटपुट घटनाएं पहले भी हुई थी। 2016-17 मेरे ख्याल से होती आई है। जो मेरी समझ है, अगर एक घटना को हटा दे जिसमें कि पता नहीं कैसे जो है उसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता का नाम जो है वो है कार्यकर्ता नहीं है, वो आपने मेंशन किया, सारे इसको छोड़ के सारे जो प्रारंभिक जांच के आधार पर यही पता चला है कि जो हमले हुए हैं वो दरअसल आम आदमी पार्टी के भूतपूर्व कार्यकर्ता या भूतपूर्व समर्थक जिनके साथ छल और कपट हुआ है वो शामिल थे। देखिए, आपको याद होगा ये वो पार्टी थी जो 12 साल पहले जो है चंदा लेती थी लोगों से, और लोग जो है शौक से देते भी थे, आशा के साथ देते भी थे। तो हो सकता है कि कहीं वही लोग जो है इसमें शामिल हो। तो Z+ सिक्योरिटी फिर तोहिन सिन्हा, ये Z+ सिक्योरिटी जिसमें 63 हाईली ट्रेंड पुलिस प्रोफेशनल से ही क्या कर रही है Z+ सिक्योरिटी? मतलब इस देश की Z+ सिक्योरिटी मजाक है? नहीं, ये कब कहा मैंने? देखिए, हर मुख्यमंत्री को, आम आदमी पार्टी के भूतपूर्व कार्यकर्ता अगर 63 जवानों के बीच से घुसकर लिक्विड फेंक देंगे, नहीं, थप्पड़ मार देंगे, पत्थर उछाल देंगे, तो Z+ सिक्योरिटी कहीं की रह गई? ये आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी नहीं, आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझना होगा कि कई बार जिनको सिक्योरिटी मिली होती है वो हूबहू सिक्योरिटी के रूल्स का पालन नहीं करते हैं। अगर उनको कहा जाता है कि आप एक दायरे में रहे, वो उस दायरे को तोड़कर जनता के बीच पहुंच जाते हैं। कार के रूफ पर अगर उनको कहा जाए कि वो ना चढ़े, वो चढ़ते हैं, क्योंकि उनको सिद्ध करना होता है कि देखिए हम जनता के बीच हैं, हम इतने लोकप्रिय हैं। तो ये भी आपको जांच करना होगा क्या हूबहू अरविंद केजरीवाल उन सारे नियमों का पालन कर रहे थे, उन सारे आदेशों का पालन कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। आई एम नॉट एडवोकेटिंग अरविंद केजरीवाल, मैं सिर्फ फैक्ट स्टेट कर रही हूँ। तोहिन सिन्हा, अरविंद केजरीवाल गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और 63 जवानों के काफिले से के बीच से कोई पत्थर उछाल देगा, कोई धक्का मुक्की करते हुए इतना नजदीक आएगा कि असॉल्ट की नौबत आ जाएगी। नहीं, देखिए, ये एक आध इंसिडेंट जो है उसकी जांच हो रही है, लेकिन आप मुझे लग रहा है कि आप पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर, Z सिक्योरिटी की व्यवस्था पर ही आप सवाल उठा रही, क्योंकि अगर ऐसा हो तो भारत में पिछले 10 वर्ष से नहीं आप सुनिए, पिछले 10 वर्षों में एक भी हादसा भारत में नहीं हुआ है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है भाई। 3 महीने में ये 4 हादसे ये कंसीडर नहीं करती क्या भारतीय जनता पार्टी? 4 हादसे देखिए, जनता का आक्रोश है। जो मैं समझ पा रहा हूं, जनता का आक्रोश है। एक भी इंसिडेंट अगर होता है तो वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। मतलब तोहिन सिन्हा कह रहे हैं, मतलब यानी एक सेकंड तोहिन सिन्हा, एक सेकंड, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टी के ऊपर आक्रोशित जनता अगर अंडा फेंक दे, टमाटर फेंक दे, थप्पड़ मार दे, चप्पल फेंक दे, मिर्ची पाउडर डाल दे, सब जायज है आक्रोश जनता का, ये कह रहे हैं तोहिन सिन्हा? कोई भी चीज जायज नहीं है, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट्स, देखिए, आप जब जनता के बीच होते हैं, तो उसमें पूरी तरह से 100% जो है, ऐसा बाकी इंस्टेंसेस भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि मात्र एक इंस्टेंस हुआ है। कौन से बाकी इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं? जब प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले
कर्नाटक की एक रैली में थे, रोड शो में थे, तो एक मोबाइल फोन हमने देखा कि जब जनता के बीच थे, एक मोबाइल फोन उनके काफिले के आगे आके गिरा। तो ये चुटपुट इंसिडेंट्स जब आप जनता के समक्ष होते हैं, जनता के बीच होते हैं, लेकिन आज पिछले 10 वर्षों में कोई भी बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है, और इसकी जो है इसका क्रेडिट पूरी तरह से हमारी जेड सिक्योरिटी व्यवस्था को जाता है। ये छिटपुट है, जांच होनी चाहिए क्या तुहिन सिन्हा इन इंसिडेंट्स की? भाई बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, 2 बार का इलेक्टेड, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए मूल प्रश्न में आप आज आप मूल प्रश्न से, देखिए जांच का विषय है, जांच जो कर रहे हैं वो आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। आज आप मूल प्रश्न से बच रही हैं। जो शिकायत अरविंद केजरीवाल ने दोबारा से जो ड्रामा खड़ा किया है कि जानबूझकर हम लोग जो है उन पर हमला कराना चाहते हैं और इसलिए जो है सिक्योरिटी बचाएगी, मेरे ख्याल से ये बहुत ही बचकानी आरोप है और बहुत ही शरारतपूर्ण आरोप है, और ऐसे आरोप अरविंद केजरीवाल को लगाना जो है शोभा नहीं देता है। अगर मैं आपको छोटी सी लॉजिक बता रहा हूं, नहीं पहले मेरे एक सवाल का तो जब आपने खुद ही अपने इंट्रोडक्शन में बता दिया, अरे कितनी बार टोकेंगे, सुनिए ना, कितनी बार टोकेगी गरिमा जी, एक वाक्य तो पूरा करने दीजिए, कितनी बार टोकेगी आप? अगर आपको अपना ही शो करना है आपके लिए, एक सेकंड जिम्मेदारी से सवाल पूछिए, आप डिसाइड करेंगे, जवाब दे दीजिए। ये 24 जिम्मेदारी से अगर आप 60 सेकंड नहीं, अगर आप योग कीजिए, अगर 60 सेकंड नहीं सुन सकती हैं तो 60 सेकंड सुनिए, ठीक है। ये जो 24 आप एक दायरे में सीमित करना चाह रही है पूरे डिस्कशन को। 24 अक्टूबर को विकासपुरी में हमला हुआ, दिल्ली मैं आपको सिंपल लॉजिक पूछ रहा हूं गरिमा जी, मैं आपसे सिंपल एक लॉजिक पूछ रहा हूं कि यहां एक राज्य की उनको ऑलरेडी Z+ सिक्योरिटी मिल चुकी है। कितने लोग मिले हैं? 63 मिले हैं। अगर दूसरे राज्य के और 63 आ जाते हैं तो क्या कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी? क्या 63 लोग पर्याप्त नहीं है उनकी सिक्योरिटी मुहैया प्रदान करने के लिए? ये मैं पूछ ही नहीं रही हूं, मैं तो ये पूछ रही हूं कि ये जो 24 अक्टूबर को अब से 3 महीने पहले हमला हुआ था विकासपुरी में, दिल्ली पुलिस जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, किसको गिरफ्तार किया? मुझे रिपोर्ट बता दीजिए तुहिन सिन्हा, आपको जानकारी होगी, आप इतने बड़े प्रवक्ता हैं। नहीं, आप पत्रकार हैं, आप खुद पब्लिक डोमेन में निकाल के बता दीजिए उत्तर। भाई तुहिन सिन्हा बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं मेरे साथ, बताइए विकासपुरी के इंसिडेंट में कितने लोगों पर यहाँ पुलिस कार्रवाई हुई? अगर वो आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता पाया गया तो उस पर जो है हो सकता है कि क्षमा मांग लिया उसने। 3 महीने से दिल्ली पुलिस ने किसी को हिरासत में नहीं लिया, किसी को कस्टडी में नहीं लिया, किसी को अरेस्ट नहीं किया, किसी को इंटेरोगेट नहीं किया, किसी को रिहा नहीं किया, कोई रिपोर्ट नहीं बनाई। तो ये आप एक बार दिल्ली पुलिस को भी अप्रोच करके पूछ लीजिए, शायद किया होगा। आप जजमेंट मत पास करिए शो पर। अब यशोवर्धन झा आजाद, आपने कितनी छानबीन की? आपने क्वेश्चनर भेजा दिल्ली पुलिस के पास? ठीक है, आपने अप्रोच किया दिल्ली पुलिस के आला अफसरों को, पूछा क्या हुआ वहां पे? ठीक है, यशोवर्धन